न्यूज़ अड्डा ऑनलाइन से मैं मोहित गुप्ता। मेरे साथ हैं वार्ड 37 के विनोद गोस्वामी। जाना मैंने चेहरा होगा, आप सभी जानते ही हैं इन्हें। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ अड्डा ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी है आज। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके वार्ड के लोग हैं उनको भी सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं हम। आपसे हम ये जानेंगे सबसे पहले तो क्या संदेश अब लोगों को पहुँचाना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस से हमारे दर्शकों के लिए। मोहित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, जब से हमारा देश कंप्लीट पूरी तरीके से आज़ाद हुआ है, और तब से लेके आज तक जितने भी मेरे ख्याल से हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जवान हैं, युवा हम उम्र हैं, उन सब से और आज तक आज का जो दिन है, यह एक इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा जो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं सबसे पहले उन दंगाइयों को यह कहना चाहूँगा कि आज उन्होंने जो काम किया है वो देश हित के लिए नहीं, पूरे विश्व में अपनी जो छवि आपकी थी किसानों की, वो धूमिल कर दी है। और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस आज के लिए बहुत बहुत शुभ हो और मंगलकारी हो। जैसे आपने खुद ही कह दिया काले अक्षरों में लिखा जाएगा, तो उसके बारे पहले उसी टॉपिक पे हम आ जाते हैं। आज जो जैसा आप पता है, पूरे टीवी चैनल में, हर जगह सोशल मीडिया पर हर जगह छा रहा है कि ये जो झंडे वाली बात है, झंडे को, किसान वाला झंडा जो लहराया गया है, उससे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया गया है, और काफ़ी अन्य चीज़ें हैं जो उसमें दर्शाई गई हैं। वो किसान ही थे या किस तरीके से वो पूरा प्रोपेगेंडा था, या फिर एक सोच समझी राजनीति थी, किस तरीके का था, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे टीवी पे देखा गया, और जब से सुबह से टीवी जब देखा, सुबह तो बहुत अच्छा लगा था जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए अपनी अपनी नई नई योजना दिखा रहे थे, तब दिल बहुत खुश हो रहा था। जब जैसे ही 12 बजे उस टाइम लग रहा था कि आज किसान बहुत कुछ अच्छा करेंगे, अपने का शुभ संदेश देश के लिए देंगे। 12:10 के अंदर जब देखा कि गणतंत्र को उल्टा बना दिया, गणतंत्र पर भारी हो गया, तब लगा कि ये देश पता नहीं किस ओर ये लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस भीड़ के अंदर, भीड़ ही कहूँगा, और वैसी भीड़ जो बनाई हुई भीड़ थी, उसके ऊपर कुछ उपद्रवी और कुछ शरारती तत्व, कुछ उग्रवादी बीच में घुस गए और पूरी किसान रैली को एक खराब कर दिया, और देश के माहौल को, विश्व के अंदर उसकी छवि को थोड़ी सी धूमिल कर दिया। आज देख के दिल दुखी हुआ, और मैं चाहता था कि आज का दिन ये ऐसा ना हो, क्योंकि लग रहा था शुरू से ही कि ऐसा कुछ होगा। और मैं सभी देशवासियों को कहूँगा कि इस बात को ना देखते हुए अपने गणतंत्र को अच्छे निगाह से देखें और बहुत अच्छे तरीके से देखें। किसानों से जो भूल हुई है उसको किसानों को सुधारनी चाहिए। किसानों की भूल है या किसी और? किसानों का बस सिर्फ इतना मैं जरूर कहूँगा कि जब उनको पता था कि 26 जनवरी 1950 से और आज तक हमारे देश एक बहुत अच्छे तरीके से देश को दूसरे देशों को दिखाता रहा है कि हमने क्या क्या तरक्की किया, क्या क्या हमने अपनी योजनाएं बनाई है, उस दिन को आज इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इनको कोई आंदोलन करना था, कोई रैली निकालनी थी, ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, कोई और दिन चुनते, और बहुत समय था, आराम से जितना इतना अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे थे और शांति का ध्यान रखते हुए कुछ दिन बाद कर लेते या पहले कर लेते, पर आज का दिन इनको नहीं चुनना चाहिए था। ये आपने बात की राष्ट्रीय स्तर पर, ये और इसमें प्रश्न एक और मेरे ध्यान में आया, उससे भी आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे जो पुलिस का जो रोल रहता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का रहता है, जो लॉ कहता है, और जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट रहता है, कोई इस तरीके की हरकतें ना हो, उसके बावजूद जब सबको पता ही था, आपको पता ही है, जब से ये आंदोलन चला है या जो भी चला है, उसके बाद से 26 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख लगती है हमारे देश में, बहुत ही बड़ी बात है, उसको ही चुना गया। तो जब सबको पता था, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग ट्रैक्टरों के साथ लाल किले के अंदर हो जाते हैं, उसके बाद ये झंडे वाली बात होती है, पुलिस कर्मियों को मारते पीटते हुए दिखाया गया, पूरी तरीके से खचू बहाल कर दिया गया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की भी एक कहीं छूट थी या एक तरीके से क्या था ये? जवान और किसान देश की आन बान और शान है। जब जवान किसान को रोक रहा है और किसान जवान पर हावी हो रहा है, यह एक बहुत अच्छा समय नहीं था। देश तब तक पूरी तरीके से देश नहीं होता जैसे कि 4 तत्व उसके पास नहीं होते। मैं आज सुबह से बता रहा हूँ, देश कंप्लीट महत्वपूर्ण बात है जो हमारी देश कंप्लीट तब बनता है जब उसके पास अपनी जनसंख्या हो, अपनी जमीन हो, अपनी प्रभुसत्ता हो, और अपना कानून हो, अपनी सरकार हो। ये जब 4 तत्व इकट्ठे होते हैं, जब कंप्लीट देश बनता है। हम 1950 26 जनवरी से पहले पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए थे। जब हमने प्रभुसत्ता अपनी हासिल करके अपना जो कानून है, अपनी जो सब तरीके से कंप्लीट इस देश को बना लिया, तब हम समझते थे कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हो गए। जिस दिन हमारा यह लगा
कि हम अपने देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुराने नेता थे, उन्होंने देश को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया और आज हम ऐसे मुकाम में खड़े हो गए कि हमने कोविड-19 को भी अपने बलबूते हरा दिया। कि लोग तो दूसरे विश्व के लोग ये कहा करते थे कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ तो पता नहीं क्या हाल होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको यह दिखा दिया दूसरे देशों में कि हमारा दूसरा देश से अच्छा हमारा देश है, कि हम उस ऐसी महामारी को भी अपने बलबूते पे हरा ही सकते हैं और दूसरे देशों की सेवा भी कर सकते हैं। ऐसे टाइम के अंदर भी ऐसे उपद्रवियों, मैं तो आज यह जरूर कहूँगा मोहित जी, ऐसे उपद्रवियों को सबक लेना चाहिए और इनको देश के अंदर रह के कुछ अच्छी आदतें सीखनी चाहिए और अच्छे सामाजिक तरह से समाज में बन के रहना चाहिए। ये बात हो गई देश के किसानों के आंदोलन की। अब हम बात करते हैं बल्लभ की, बल्लभ विधानसभा की। सबसे पहले तो वार्ड 37 से विनोद जी को सभी परिचित हैं। आपके परिवार में भी आपका एक सुनहरा इतिहास रहा है और काफ़ी लोग आपसे मुखातिब रखते हैं। तो आपसे सबसे पहले तो ये जानेंगे, वार्ड 37 की बात करते हैं। वार्ड 37 एक पुराना एरिया पड़ता है, इसमें इसके बारे में जो हम देख रहे हैं, यहाँ की प्रगति हो गई है, किसी भी चीज़ में देखते हैं, सड़क हो गया, पानी हो गया, पानी की समस्या जैसे वार्ड 37 में आजकल बढ़ रही है, आपने हमें बताया, हमें भी लोगों से जानकारी मिली। पानी की समस्या हो गई, सड़कों की समस्या होगी, पार्क हो गए, जो ये सारे जो काउंसलर लेवल के वर्क होते हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वार्ड 37 मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वार्ड है, जिसके अंदर पॉपुलेशन 76,000 से ऊपर है और वोट 41,400 करीब वोट इसकी है। 40 वार्ड के अंदर 37 वार्ड एक ऐसा वार्ड है जो पूरे फरीदाबाद के अंदर सबकी आंखों के आगे रहता है कि ये ऐसा वार्ड है कि इसके अंदर बड़े बड़े राजनीतिक लोग अपने वर्चस्व दिखाते हैं कि उनका कितना वर्चस्व है। यहाँ वोट संख्या में देखा जाए और यहाँ देखा जाए तो पूरा मिनी इंडिया ये इसको कहा जाता है। इसमें सबसे अधिकतर पूर्वांचल, बिहार, उड़ीसा, मेरे ख्याल सारे देश के सभी लोग इसमें रहते हैं। और वार्ड तब तक वार्ड सुंदर बना रहता है जब उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे साफ़ सुथरा पानी, नाली की व्यवस्था, सफाई, स्ट्रीट लाइट और पार्क, बच्चों के लिए घूमने के लिए जगह हो। तब ये चीज़ें अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित हो, तब वार्ड को वार्ड कहा जाता है। आज मोहित जी आप घूम के देखो, पूरे वार्ड के अंदर जहाँ देखोगे आपको बुला बुला के लोग कहेंगे कि भैया मेरी एक बाइट लगा के चला कि मेरे यहाँ गंदा पानी आ रहा है। लोग कहीं जाओगे आपको गंदगियों के ढेर पाएंगे। पार्क में जाओगे तो पार्क के अंदर चारों तरफ गंदगी है, घास नहीं है, कहीं चारों तरफ गंदा पानी है। और वो पार्क बैठने के लिए कम, जो हमारे घर से खोले हुए जानवर होते हैं, गायें वगैरह जो होती हैं लोगों की, जो जंगली जानवर जो घूमते हैं वो ज़्यादा घूमते दिखाई देते हैं। मैं नगर निगम के सभी अफसरों से कहूँगा कि भैया वार्ड को संभालो, वार्ड के अंदर सब चीज़ को देखो, क्योंकि ये वार्ड इतना सुंदर वार्ड था जो आप लोगों की नाकामी के कारण ये सबसे ज़्यादा पीछे चला गया। हमारा वार्ड ये हमारा ही नहीं है, ये यहाँ के एक एक जने का वार्ड है और इसको साफ़ सुथरा बना के और इसको अच्छे तरीके से लाओ जैसे पहले हुआ करता था। और मैं उन सभी से कहूँगा जो इस वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता आज इस वार्ड का कोई बारिश है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज मुझे नहीं लगता कोई इस वार्ड का कोई बारिश है। अगर इस वार्ड का बारिश होता तो ये वार्ड इस तरीके से आज अपने आंसू नहीं रो रहा होता। गंदा पानी घर घर में, साफ सुथरे पानी की सप्लाई कम, गंदे पानी की सप्लाई सबसे ज़्यादा है। आप राजनीति में हैं, अगले इलेक्शन है, चुनाव है, उसमें आपकी अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, इसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? किस पे आप सबसे पहले, क्योंकि इंसान तभी उस पर ध्यान देता है जब उसके साथ बीती हो, पानी की समस्या हो गई जैसे आपने सारे गिनवाए में, उन पे सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी और किन किन चीज़ों को आप सही करना चाहेंगे? देखो, जिम्मेदारी जनता जनार्दन के हाथ में होती है। जनता जिसको चाहती है जिम्मेदारी उसको देगी। मैं तो ये कहता हूँ जो भी वार्ड के अंदर कोई भी बनता है पार्षद, जनता के आशीर्वाद से बनता है। यह बाहुबली का खेल नहीं है, एक बार किसी का चल जाता, जादू चल गया, पर ये बार बार नहीं चलता। दादागिरी बदमाशी के टाइम लद गए, कोई एक बार किसी का चढ़ जाए वो दोबारा नहीं चढ़ता। जिस दिन जनता चाहेगी कि मुझको अच्छे पार्षद को चुन के लाना, वो अपने बीच में से लाएगी। और सबसे पहले अगर आपने बताया कि अगर हमारे परिवार से कोई आता है तो उनकी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छ पानी की, सफाई व्यवस्था की, पार्क की व्यवस्था की और स्ट्रीट लाइट की, यह जो मूलभूत सुविधा होती है उसकी तरफ हम विशेष ध्यान देंगे। विशेष ध्यान नहीं, रात दिन एक करके उसको जैसे पहले था उससे बढ़िया बनाएंगे और
जो समस्याएं विकराल रूप ले चुकी है उसको हम ख़त्म करने की पूरी प्राथमिकता दिखाएंगे।